हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका आ गए हैं फिर से एक ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर के, सरल शब्दों में समझाने के लिए आपको, जिससे कोई भी आपको बहला ना सके, गलत ना बता सके। समझिएगा पूरी चीज़ को, लेकिन उससे पहले मुझे पता है आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही नहीं रखा है, इसलिए आपको टाइमली नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं वीडियो के। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, टाइम नोटिफिकेशन मिलेंगे। काउंसलिंग हमसे करवानी है, आप जानते हैं व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, लिखिए नीट यूजी पेड काउंसलिंग। उससे पहले समझिए बात को, क्या है न्यूज़ तो आप लोगों को सब जगह से सुनाई दे रहा है, पता चल रहा है। बड़े अखबार ने छापा है कि ऐसे इंडिया के 40 कॉलेजेस हैं जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है, परमिशन कैंसिल कर दी है उनकी। अब ये क्या है पूरा माजरा, इसको समझते हैं। कैसे हम लोग पता करें कौन सा कॉलेज जो है उसको परमिशन मिली हुई है, किसको नहीं मिली हुई है, सारी चीजों को हम सीखेंगे भाई। हमको तो समझना है, सीखना है, ठीक है। तो समझिए क्या है। तो देखिए कुछ इस तरह की बात, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कहां से आई। ये यहां से आई, ये आपको नजर आ रहा है। और एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर, जिन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे ये चीज लिखी है, 40 मेडिकल कॉलेजेस लूजेस रिकॉग्निशन, 100 मोर अंडर लेंस, ये रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट वर्ड जो कहती है, इसका मतलब है कि फिलहाल ये एनएमसी की वेबसाइट पे नहीं आया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमसे बोला कि सर वो कौन से कॉलेजेस हैं, प्लीज उनके नाम बताइए। तो हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? अभी यहां पर भी लिखा है रिपोर्ट। रिपोर्ट कह रही है ऐसी कि 40 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपनी रिकॉग्निशन लूज कर दी है। क्यों की है उसका रीजन समझिए पहले। क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर हर साल का एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि अचानक ऐसा हो गया। हर साल जो है एनएमसी वो सर्वे करती है, प्रॉपर चीजें देखती हैं कॉलेजेस में जाकर के। एक तरह से उनकी कमेटी जाती है, चेक करती है कि क्या सारी चीजें जैसा होना चाहिए वैसा है, जो जितने टीचर्स जितने स्टूडेंट्स पे होने चाहिए वहां पे सीट्स होती हैं। एनएमसी सीट देता है मेडिकल कॉलेज को, किसी को 100, किसी को 150, किसी को 200, जितनी सीट्स दी हैं क्या उसके अकॉर्डिंग वहां पे उतने बेड्स हैं, क्या उस तरह की फैसिलिटीज हैं, क्या जो टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल जैसे क्वालिफिकेशन होना चाहिए सब कुछ चीजें वैसी हैं। वो सब चीजें चेक करती है। उसके अलावा भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जो एनएमसी चेक करता है और उसके बाद परमिशन दी जाती है। कुछ कॉलेजेस हर साल, क्योंकि पहला जो बैच होता है जब तक वो ना निकल जाए 5 साल तक, हर साल के लिए 1 साल की रिन्यूअल होता है परमिशन का। इन कॉलेजेस को ये रिन्यूअल लेना होता है। अब कई सारी चीजें हैं, बच्चे सुनते हैं, एक परमिटेड वर्ड होता है, एक रिकॉग्नाइज्ड होता है। ये वही है। परमिटेड, परमिशन दिए, फिर 1 साल के लिए परमिशन, रिन्यूअल होता गया, रिकॉग्नाइज हो गया, मतलब अब उनको आगे जब तक कुछ इस तरह का ना हो जाए तब तक अब कोई नई रिकॉग्निशन लेने की जरूरत नहीं है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यू है। ये है पहला मतलब। दूसरी चीज, कभी आप ऐसा सोचें कि सर हम अगर किसी कॉलेज में इस बार पहुंच जाएं और हम फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, अब कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाए तो क्या होगा? इसकी बात को समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों के मन में आता है कि हम भी अगर ऐसे किसी कॉलेज में होते और उसकी मान्यता रद्द हो जाती तो क्या होता। तो इसमें आपको घबराने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाएगी, उस साल से उसके अंदर एडमिशन नहीं होंगे जब तक कि वापस परमिशन ना मिल जाए। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, और अगर ऐसा हो जाता है उन बच्चों को शिफ्ट भी किया जाता है। और ऐसा बहुत बार देखा गया है, हरियाणा में भी ऐसा हो चुका है पहले, जब प्राइवेट कॉलेज बंद हुआ था और उनके स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेजेस में ट्रांसफर किया था। सुनिएगा ढंग से, गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट वाले बच्चों को ट्रांसफर किया था, क्योंकि उस कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई और उसमें बच्चों का कोई रोल नहीं है, कोई गलती नहीं है। सेम ऐसा आपने नहीं सुना हो तो केस ढूंढिए इंटरनेट पे। जो चंदूलाल कॉलेज है आपका छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में, वहां पर ऐसा हुआ था। प्राइवेट कॉलेज था, मान्यता रद्द हुई, बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस में ट्रांसफर किया था। बाद में अब वापस चंदूलाल को स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लेके, यानी अब वो गवर्नमेंट कॉलेज बन गया है। लेकिन उस समय ऐसा हुआ तो अगर किसी भी कॉलेज की मान्यता रद्द होती है, उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसका पूरा ध्यान गवर्नमेंट रखती है, उनकी डिग्री को कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे उनको गवर्नमेंट में शिफ्ट करें, और अच्छी बात है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हमें कैसे पता चले कोई कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है नहीं है, उन्हें परमिशन मिली या कैंसिल हो गई? उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। तरीका क्या है, एनएमसी की वेबसाइट पे जाइए भाई।
करना क्या है, एनएमसी की वेबसाइट है, आप सर्च करें गूगल पे एनएमसी, ये एनएमसी की वेबसाइट है, कुछ इस तरह से आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, ऐसा कुछ हमको देखने को मिलता है। अब वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर लिखे होते हैं, ऊपर देखिए अबाउट एनएमसी लिखा है, एनएमसी एक्ट लिखा है, रूल्स एंड रेगुलेशन, यहां लिखा है इंफॉर्मेशन डेस्क। इंफॉर्मेशन डेस्क में जाना, वहां पे आ जाएगा स्टूडेंट्स टू स्टडी इन इंडिया, उस पर क्लिक करना, फिर लिखा होगा लिस्ट ऑफ कॉलेजेस टीचिंग एमबीबीएस, उस पे जाना, जो भी आपको देखना है, बीडीएस देखना है, एमबीबीएस देखना है, एमबीबीएस पे जाना है, ये आ गया। अब पूरी लिस्ट है एमबीबीएस की अल्फाबेटिक ऑर्डर में स्टेट के, जैसे पहला अंडमान निकोबार आइलैंड, ऐसे चलता जाएगा, बिहार आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, ऐसे ए बी सी चलता चलेगा, असम भी इस बीच में आएगा इनके बाद। तो ये सब इस तरह से अल्फाबेटिक ऑर्डर में स्टेट है और उस स्टेट के सारे कॉलेजेस हैं। आगे यहां पर लिखा है कि यूनिवर्सिटी का नाम कौन सा लगता है, ये मैं सिखा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए, कोई भी आपको पागल ना बना सके, आप चेक कर सकते हैं खुद से। जो मैनेजमेंट है कॉलेज का वो कैसा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, डीम्ड है, क्या है, कौन से ईयर में इंस्पेक्शन हुआ था कॉलेज का, कितना एनुअल इनटेक है, कितनी सीट्स उसको परमिशन दी हुई है, यहां पे लिखा है स्टेटस एमसीआई रिकॉग्निशन, क्या उसको परमिशन मिली हुई है, नहीं मिली है, कैंसिल कर दी है, बढ़ा दी है, वो सब यहां लिखा होता है, यहां से चेक करिए। और लास्ट में दिखा है डेट ऑफ एलओपी लास्ट क्या थी वो लिखा हुआ है। तो अब ये चीजें हमारे पास में, जैसे इंस्पेक्शन 2015 में हुआ, ये एलओपी लास्ट दे रखी है, जब तक अपडेट नहीं होता है। अब ऐसा एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, फिलहाल कौन से 40 कॉलेजेस हैं, वो किस किस स्टेट में जो रिपोर्ट आई हैं, पहले उस पर आते हैं और उसका रीजन जानते हैं क्या है भाई। तो देखिए ये टोटल बात है कि ये 40 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो मेनली कहां के बताए गए हैं। ये कॉलेजेस जो हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर आते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं तमिलनाडु, गुजरात, असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी यानी पौंडीचेरी एंड वेस्ट बंगाल। ये नहीं लिखा है कि गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट है, कौन है, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। इन सब जगह के जो कॉलेजेस हैं उन पर 40 कॉलेजेस पे इस तरह का हुआ है, ये रिपोर्ट कह रही है। अब ये रिपोर्ट जो कह रही है उन कॉलेजेस के नाम क्या है, तो हम जो लिस्ट है उसे चेक करेंगे, अभी अपडेट नहीं हुई है, वो लिस्ट जैसे ही अपडेट होगी 1-2 दिन में लिखा हुआ आ जाएगा कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो कॉलेजेस हैं इनके पास में 1 महीने का टाइम है, ढंग से समझिए, 1 महीने का टाइम है वापस अपील करने के लिए, एनएमसी में अपील करेंगे, इस 1 महीने में जो भी गलतियां थी उनको सुधारेंगे। अब गलतियां जरूरी नहीं बहुत बड़ी बड़ी थी, छोटी छोटी, देखिए कहां पर दिक्कतें आई है। तो एनएमसी ने देखा और उन्होंने ये कहा कि कई जगह पे जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रॉपर नहीं थी। अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस को ठीक करना इतनी बड़ी चीज नहीं है, इन्होंने सीसीटीवी कैमरे देखे, ठीक है, सीसीटीवी कैमरे देखे, जहां जहां पर जिस जिस तरह से होना चाहिए, ये गाइडलाइंस होती हैं एनएमसी की, फॉलो नहीं की मेडिकल कॉलेज ने। सीसीटीवी से रिलेटेड थी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस से रिलेटेड थी, जो स्टैंडर्ड्स थे, कौन से कितने फैकल्टीज, किस तरह के फैकल्टीज पढ़ाने चाहिए, उन सब पे, इस वजह से कैंसिल कर दिया। अब 1 महीना इनके पास है, कॉलेजेस सुधारे इन चीजों को, वापस अपील करेंगे, फिर चेक होगा, हो सकता है उन्हें अप्रूव कर दे, हो सकता है कैंसिल कर दे। कैंसिल कर दे तो अगेन जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके पास में एक और चांस होता है, वो जाएं जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके पास, और हेल्थ मिनिस्ट्री में जाकर के कहें तो हो जाता है। अगर हम बात करें 2 साल पहले ही, राजस्थान के कॉलेजेस, 4 कॉलेज पे बैन लग गया था, क्या हुआ, उसी साल एडमिशन भी हुए, उसी साल सब कुछ हुआ, यानी वापस रिकॉग्निशन हो गया, वापस परमिशन मिल गई, सब कुछ हो गया। तो इतना बड़ा उसको हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, छोटी छोटी चीजें हैं, एनएमसी का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं कि इन चीजों को चेक करें, मेडिकल कॉलेज में सारी चीजें हैं या नहीं है, वो उनका काम है। अब उन्होंने कुछ एक्शन लिया, वो वापस उसे ठीक करेंगे और एक्शन का वापस से ठीक भी हो सकता है। तो ये है एक बात, ठीक है। कहां कहां कौन कौन से स्टेट में, यहां तक अभी रिपोर्ट कह रही है, फैक्चुअल कि कौन कौन से कॉलेज हैं ये हमें पता चलेगा जैसे ही एनएमसी के वेबसाइट पे जो अभी मैंने दिखाया वहां पर आपको अपडेट मिलेगा, तो ठीक है। अब दूसरी बात, एक एग्जांपल और दे रहा हूं, रिसेंट बता रहा हूं मैं आपको, हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। देखिए हरियाणा का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, लास्ट ईयर ही आया था, ये आपके पास में 151 नंबर पे, जब हम एनएमसी की इसी लिस्ट को देखते हैं 151 नंबर पे हरियाणा का कॉलेज है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये देखिए, इसको हमने इन्वर्ट कर दिया जिससे आपको नजर आए, प्रॉपर दिखे। ये 151 नंबर का कॉलेज कौन सा है, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद।
1 साल ही हुआ है, ढंग से सुनिए, समझेंगे आप चीजों को, ठीक है। ये क्या हुआ है, इसका गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट नहीं है। आगे देखिए 100 सीट्स के साथ परमिशन मिली थी। अब पूरी बात को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे चेक करते हैं। पढ़िए, लिखा है परमिटेड फॉर 100 सीट्स, 100 सीट्स के लिए परमिशन मिला। कब मिला? 2019 एक्ट में 22 और 23 के लिए, सन 2022 से 23 पिछला साल, उसके लिए मिला। अब आगे क्या लिखा है? डिसअप्रूव्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं, डिसअप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ फर्स्ट रिन्यूअल। कॉलेज को 5 साल तक मैंने कहा रिन्यूअल लेना होता है। जैसे ही उन्होंने रिन्यूअल के लिए मांगा, कमेटी गई, चेक किया, जो जो चीजें वहां पे होनी चाहिए थी, कॉलेजेस की जो डिमांड है, जो एनएमसी कहती है कि ये चीजें होनी चाहिए आपके यहाँ, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो फॉलो नहीं हुए। क्या हुआ? डिस्प्रूव कर दिया है। डिस्प्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ फर्स्ट रिन्यूअल एंड परमिशन टू टेक एडमिशन फॉर सेकंड बैच फॉर द एकेडमिक ईयर 23-24। इस साल के एडमिशन के लिए रोक लगा दी है, कैंसिल कर दिया है। समझ जाइए। अब इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, आप एडमिशन ले चुके हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आप पे कुछ नहीं होगा, आपका पूरी डिग्री भी आपको मिलेगी, प्रॉपर मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये कॉलेज पूरी तरह से रोक दिया गया तो आपको दूसरे किसी कॉलेज में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन आप पे कोई इशू नहीं आएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप एनएमसी की लिस्ट पे जाएं, आप भी चेक कर सकते हैं। आपके सामने कोई आपको किसी भी जगह का इंसान कुछ भी कह दे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप खुद जाने। मैं आपको काउंसलिंग सिखाता हूं। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में जितने फ्रॉडर्स बैठे हैं, जो लोगों को फोन करके या कह देते हैं हम यहां पर इस कोटे में यहां करवा देंगे, आपका यहां हो जाएगा, आप अगर सीखे हुए हैं, अगर आप जानते हैं, तो आप किसी की बातों में नहीं आएंगे। इसी तरह का एक मैंने आपको आज बताया कि कैसे हम पता करें। हमने केवल न्यूज़पेपर की बात सुनी है, हम चेक करेंगे एक एक पे। अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं उन 40 कॉलेजेस के नाम। होगा क्या? उन कॉलेजेस के सामने यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा कि उनको रिन्यूअल मिला या परमिशन कैंसिल हो गई, जैसे यहां पर लिखा है डिस्प्रूव्ड। और ये कौन सा है? गवर्नमेंट कॉलेज है हरियाणा का, पिछले साल था, इस बार अभी डिस्प्रूव कर दिया है। हालांकि उनके पास भी चांस है, देखते हैं, क्या पता काउंसलिंग से पहले वो रिन्यूअल मिल जाए, नहीं मिले। तो ये सारी बातों को आपको समझाना जरूरी है। तो अभी आपको समझ में आया क्या इस पूरी न्यूज का मतलब था, कैसे आप पता करेंगे। अगर इन केस ऐसा हो जाए, कभी आप पढ़ रहे हैं और आपके कॉलेज की मान्यता रद्द कर दे, तो आपके साथ क्या होगा मैंने ऑलरेडी बता दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन हो सकता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ट्रांसफर कर दें अगर आप प्राइवेट में भी हैं तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, गवर्नमेंट आपके साथ गलती नहीं करेगी। जो है वो मेडिकल कॉलेज की गलती है, उसको सजा भुगतने को मिलेगी। आपके लिए तो कुछ बेटर ही होगा, आपको तो पूरी मेडिकल की डिग्री अपनी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चीज़ों को समझिए। चैनल सब्सक्राइब करना केवल इसलिए चाहिए कि आपको टाइम पे हमारे इस तरह के वीडियोस मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए उसका। दूसरा, हम जानते हैं कि आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी। मैंने काउंसलिंग ऑलरेडी सिखाई है, 3-4 साल से इतने अच्छे वीडियोस डालें, आप चीज़ों को सीखें, खुद से काउंसलिंग करें। जो लोग सोचते हैं हमसे काउंसलिंग करनी है, व्हाट्सएप नंबर नजर आता है, इस पे डालें नीट यूजी पेड काउंसलिंग, हम आपको डिटेल्स भेज देंगे। इनकेस परचेज करना है, मिनिमम प्राइजेस हैं ऑल ओवर इंडिया सबसे कम पे। अगर आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है अगेन मैंने बताया, सीखने के लिए आपको दिए हैं वीडियोस, सीखिए और बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाइए। ऑल द बेस्ट।